इस फोर पीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को मालूम कि ई कल्याण को लेकर अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं कि ई कल्याण आखिर ई कल्याण अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट को लेकर आज बात करने वाले कि ई कल्याण अगर आप भर रहे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपकी क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो आपकी है वो क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात चलेगी कि डॉक्यूमेंट्स आखिर हमको क्या चाहिए। तो चलिए आखिर देखते हैं ई कल्याण के लिए जो अभी कितना 23 और 24 सेशन वाले के जितने भी उनके लिए डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डॉक्यूमेंट सिर्फ की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट आप इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है और उसी अनुसार आपको जाकर एक कैफ़े में या मोबाइल से आप अपलोड कर सकते हैं कल्याण में। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप में आपको क्या चाहिए जो झारखंड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपको क्या बात है कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होती है आप ये देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आप यादव हैं या ST SC में आते हैं या OBC में आते हैं या जनरल में आते हैं, जो भी आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक बनता है वो नगर पालिका द्वारा बनता है, ई कल्याण द्वारा अथी क्या बोलते हैं प्रज्ञा केंद्र में इस कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है। आप OBC में हैं, देखिए OBC में है या BC में है या ST में है या SC में है, जो भी है आपका उसका कास्ट सर्टिफिकेट इसको दर्शाता है। ठीक है ना, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है ना, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है ना, कि आप यादव हैं या भूमियार हैं, क्या सिंह हैं, चंद्रवंशी हैं, राजपूत हैं, मोहरी है, खुरमी है, क्या है, आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, पहला आपका डिस्कशन हो गया। दूसरा आपको सर्टिफिकेट आपका लगेगा रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब आवासीय, आवासीय जहाँ पे आप रहते हैं। जैसे आप हम झुमरी तिलैया में हैं या आप कोडरमा में हैं या आप हजारीबाग है, रामगढ़ है, पलामू है, गढ़वा है, गिरिडीह है, चतरा है, मरकच्चू है, जयनगर है, जहाँ पर भी हैं उस हिसाब से आपका रेसिडेंशियल मतलब कहने का मतलब कि आप झारखंड के वासी हैं, इस ज़िले से हैं। ठीक है, वो आपका ये हो गया। रेसिडेंशियल आपका हो गया मतलब कि आप झारखंड के ही हैं। ठीक है ना, मैन आपका झारखंड होता है उसमें दर्शाया जाता है। सॉरी वो जिला का नाम ले लिए। आपका रेसिडेंशियल मतलब कि आपका वो ब्लॉक्स हो गया आपका, जैसे जयनगर में तो जयनगर के ब्लॉक से आपका रेसिडेंशियल वहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, अंचल का साइन रखता है मतलब कि आप झारखंड का ही निवासी हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको रेसिडेंशियल बनाया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट आपको क्या है, तीसरा इनकम सर्टिफिकेट तीसरा आप दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका इनकम बनाना, सॉरी आपका इनकम नहीं बना, आपकी फैमिली की इनकम बनती है कि आपकी फैमिली कितने महीने मतलब साल भर में 1 ईयर में कितना अर्न करते हैं। ठीक है ना, कितना एक साल में उनकी आमदनी है। तो आपको 2.5 लाख से कम बनाना है। कितना, 2.5 लाख से आपका इनकम अगर आपकी फैमिली का 2.5 लाख से कम है तभी आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आप अगर इनकम बना रहे तो आपको 1.5 लाख से कम ही बनवाना पड़ेगा तभी। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, आप प्राइवेट गवर्नमेंट है, तो 2.5 लाख से आपकी फैमिली की अगर इनकम कम आ रही है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की पूरा है। अगर आप इनकम बनवाते हैं तो आप 2.5 लाख से कम बनवाइएगा। ठीक है दोस्तों, पहला हम सजेशन आपको दे चुके हैं। चौथा चलिए, चौथा और एक बात और इनकम में क्या रही कि आपको एक डेट ध्यान रखना है कि 8/1/2023 से पहले का इनकम नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि इनकम का क्या होता है, वैसे वैल्यू होता है, अपडेट होता है, मतलब कितना वैलिडिटी रहता है उसका 6 महीना। तो आपको देखना है कि हमारा 8वां महीना तक खत्म हो चुका है या 8वां महीने के बाद, मतलब 8वां महीने से पहले रहना चाहिए, 2023 से पहले नहीं। 8वां महीने के बाद अगर आप 9वां महीना बनाए, 10वां महीना 2023 में बनाए तो आपका वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रीवियस मार्कशीट, जैसे कि आप अगर 12 में हैं तो 11 का मार्कशीट अब जो एग्जाम दिएंगे उनका डालना है। अगर 10 पास किए हैं तो 10 का मार्कशीट डालेंगे। ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप डाल रहे हैं 23-27 वाले हैं तो आपको कितना 12 क्लास का इसमें मार्कशीट लगा देना है। अगर सेमेस्टर थर्ड में आप हैं 2 का सेमेस्टर में मार्कशीट लगा देना है। तो इस अगर 5 में है तो 4 का लगा देना है, 5 का है तो 6 में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको 1 साल पहले की मार्कशीट आपको इसमें इंक्लूड कर देना। आपका ये आपका ई कल्याण भरिएगा तो इतना डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। चौथा आपका क्या मांगेगा, 1 मिनट, आपका पाँच एक बोनाफाइड मांगेगा। पाँचवा बोनाफाइड। ये बोनाफाइड क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका क्या होता है कि आपको कॉलेज द्वारा दिया जाता है। अगर आप इनकम अप्लाई कर चुके, ई कल्याण अप्लाई कर चुके हैं तो आपका ये सारे कास्ट, रेसिडेंशियल इनकम, प्रीवियस मार्कशीट, उसके साथ आधार कार्ड, उसके साथ आधार कार्ड के साथ आपको बोनाफाइड, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये 1 2 3 4 5 सर्टिफिकेट देखेंगे तो फिर आपको उसको कॉलेज वाले ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका एक सेमेस्टर में एक क्लास में आपका कितनी खर्चा होता है, उस अनुसार वो बोनाफाइड में अपना फीस स्ट्रक्चर बना के डालते हैं, उसी अनुसार आपको झारखंड सरकार आपको पैसा भेजती है स्कॉलरशिप। ठीक है दोस्तों, बोनाफाइड हो गया। चलिए छठा आपको क्या ले जाना है, आधार कार्ड आपको चाहिए, मतलब ई कल्याण भरने के लिए आधार कार्ड विथ बैंक सब्सिडी, मतलब कि आपका अगर आधार कार्ड वही आधार कार्ड डालेगा जिस अकाउंट में, अगर आप जो भी बैंक अकाउंट में आपका आधार
आधार कार्ड सब्सिडिंग, अगर सब्सिडिंग नहीं है तो आपको सब्सिडिंग करवा लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना कि आधार कार्ड हमारा बैंक में जो भी बैंक है उसका सब्सिडिंग होना चाहिए। आप वो बैंक में जाइएगा, बोलिएगा सर हमको आधार कार्ड सब्सिडिंग चाहिए, वो कर देंगे तुरंत, वो समझ जाएंगे क्या बात है। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको ई कल्याण भरने में लगेगा। ठीक है, ई कल्याण भरने के लिए आपको 6 डॉक्यूमेंट्स लगने का अनिवार्य है, 6 डॉक्यूमेंट आपको लगेगी। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको लेके जाना है, कैफ़े हो गया या फ़ोन में हो गया। फ़ोन से आपको कैसे भरना वो भी हम वीडियोस जल्दी लेकर आएंगे। आपको लॉगिन कैसे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी वीडियो धीरे धीरे आएगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप कैफ़े जा रहे हैं हमारे वीडियो माध्यम से, आप देखकर डायरेक्ट कैफ़े जाए तो कैफ़े में आपको क्या क्या ले जाना है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जानी है। ठीक है, बोनाफाइड आपको ये पहले लॉगिन वॉगिन का प्रोसेस आपको हम बता देंगे, उसके बाद आपको बता देंगे बोनाफाइड भी कैसे मिलता है। ठीक है, बोनाफाइड आपको कॉलेज में आपको जाना है, सीधा सारे कास्ट का जीरोक्स कॉपी ले लेना है, रेसिडेंशियल का जीरोक्स ले लेना है, इनकम का जीरोक्स ले लेना है, प्रीवियस मार्कशीट का ले लेना है, आधार कार्ड का प्रीवियस ले लेना, और आपको कॉलेज चले जाना है। आपको वो क्या करेंगे, बोनाफाइड दे देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ कैफ़े में ये शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको कैसे मिल जाए। आपको डायरेक्ट कॉलेज जाना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर सर हमको बोनाफाइड दे दीजिए, हम लॉगिन अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन अपने कॉलेज में करा लेंगे, मतलब कैफ़े में करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको 6 डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेके जाना है तो आपको बोनाफाइड मिलेगा। ये सारे 6 डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं तो आपको कैफ़े या अपने फ़ोन से आपको जीरोक्स की माध्यम से आपको लॉगिन करके आपको भर देना है ई कल्याण। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स, बस डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम वीडियोस बनाएं। बाकी आपको और देखने की ई कल्याण को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को पता चल सके ई कल्याण आखिर भराता कैसे है दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको कास्ट, रेसिडेंशियल या फिर इनकम बनवाना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर दीजिए, आपको 15 दिन के अंदर सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स कम रेट में जल्द ही बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।